नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाटा पावर का जो शेयर प्राइस टारगेट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ टाटा पावर के जो शेयर हैं उसमें किस तरह के रिस्क फैक्टर हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। और प्राइस टारगेट 2023, 24, 25, 26 और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा 2030 तक के प्राइस टारगेट। कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा, और इस टाटा पावर का मैं पूरा बिजनेस का पूरी तरीके से विस्तार से एनालिसिस भी करेंगे। और साथ में आप जानेंगे कि भाई टाटा ग्रुप की ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है और कैसे ये आगे बढ़ रही है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं आपको बताने जाता हूँ टाटा ग्रुप की ये कंपनी टाटा पावर किस तरीके से काम कर रही है और इसका शेयर हमें इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसका ये बिजनेस इसमें कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए कंपनी दिखाई भी दे रही है। कंपनी के अभी मुख्य बिजनेस की बात करूंगा तो कंपनी टाटा पावर पावर जनरेशन का काम करती है, ट्रांसमिशन का काम करती है और साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये काम कर रहे हैं। जैसे टाटा पावर अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इन्होंने ट्रांसफर भी किया है, थर्मल पावर से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफर किया है। और तब से अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये एक बहुत अच्छा बड़ा और अच्छा पॉइंट है। और पिछले साल का या पिछले कुछ सालों में अगर फाइनेंशियल रिजल्ट में देखेंगे आप तो कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ पेश करने में कंपनी कामयाब हुई है। और जिसके चलते हर इन्वेस्टर, हर जितना छोटा इन्वेस्टर है चाहे बड़ा इन्वेस्टर है, इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में अभी तक देखें तो कंपनी ने मार्केट लीडर की जो अपनी पोजीशन है उसको बरकरार रखा हुआ है। टाटा पावर की मैं बात कर रहा हूं। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसने पावर सेगमेंट की जो कंपनियां हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं तो उसकी सेगमेंट की जो कंपनियां हैं उसमें ये कंपनी मार्केट लीडर है और उसको ये कामयाब भी रखे हुए हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं और डटे हुए हैं। आने वाले टाइम में मैनेजमेंट भी इस लीडिंग पोजीशन को बरकरार रखने के लिए सेक्टर पे तेजी के साथ काम कर रहा है। अपने सेक्टर में लीडिंग पोजीशन को बरकरार रखने के साथ ही टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट 2023 की मैं बात करूंगा तो कंपनी प्रॉफिट और सेल्स दोनों के साथ बढ़ने के इसमें शेयर प्राइस में भी उस हिसाब से ग्रोथ भी दिख रही है। और पहला टारगेट आपको जो मिलने वाला है 2023 में वो करीब करीब 250 रुपए से लेके 260 रुपए आपको देखने को मिलेगा। अगर ये 250 रुपए का टारगेट दिखाने की अगर ये कामयाब होती है तो इसके साथ में टारगेट को, अगर पहला टारगेट हिट हो जाता है तो दूसरा टारगेट आपको 260 रुपए देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा 2023 का सेल्स टारगेट, प्राइस टारगेट, शेयर का प्राइस टारगेट है 2060 रुपए, 260 रुपए के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे 2024 की तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय में टाटा पावर अपना दबदबा कायम रखने के लिए लगातार अपने पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। और कंपनी के पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूंगा तो 13,068 मेगावाट इनका पूरा प्रोडक्शन है पावर का, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और इसको अगर मार्केट शेयर में हम लेके जाएंगे तो ये करीब 32% के आसपास जो है क्लीन एनर्जी सेगमेंट से ये आपको दिखाई देगा। इस तरह की सेगमेंट में कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने पर ध्यान भी दे रही है, बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रही है। मैनेजमेंट टाटा पावर का जो है वो आने वाले समय में या आने वाले टाइम में पावर की प्रोडक्शन क्षमता जो होती है उसको क्लीन एनर्जी सेगमेंट से ज्यादा बढ़ाने पर फोकस किए हुए हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे क्लीन एनर्जी से जुड़ी हुई प्रोजेक्ट का काम पूरा होता हुआ नजर आएगा उसी हिसाब से टाटा पावर की प्रोडक्शन क्षमता के बढ़ने के साथ ही बिजनेस बढ़ने की रफ्तार में भी बहुत तेजी देखते हुए आपको मिलेगी। बिजनेस अच्छी तेजी के साथ बढ़ने के साथ ही टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट 2024 में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए पहला टारगेट आपको 400 रुपए से लेके 420 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं 2024 की। अगर आप लंबे समय का सोच करके प्लान कर रहे हैं तो आप देखेंगे 2024 में ये 420 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 2025 की प्राइस टारगेट में आपसे डिस्कस करता हूं। टाटा पावर आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत सारे बड़े प्लान को लेकर के कंपनी आगे बढ़ रही है और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी का पूरा प्लान है कि अपने ऊपर लगे हुए कर्ज को भी कम करके प्रॉफिट को बढ़ा के 3000 करोड़ तक पहुंचाने के टारगेट पर यह कंपनी काम कर रही है। इसके साथ ही कंपनी अपने बिजनेस को 2025 तक पावर प्रोडक्शन की जो लगभग 60% रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो मैनेजमेंट जिस तरीके से बिजनेस के प्लान में उसके फ्यूचर को देखते हुए क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है तो उसी के चलते कुछ सालों में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर विदेशी निवेश की मात्रा भी लगातार काफी अच्छी मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते आने वाले समय में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा पावर के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ के साथ शेयर प्राइस में भी उसी के अनुसार एक बड़ी उछाल जल्दी देखने को आपको मिल जाएगी।
प्लान के मुताबिक अगर बिजनेस आगे बढ़ता हुआ नजर आता रहा तो टाटा पावर शेयर प्राइस 2025 तक जबरदस्त ग्रोथ दिखाने के साथ ही पहला टारगेट आपको 480 रुपए 2025 की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा टारगेट इसमें 500 रुपए के आसपास दिखने की संभावना है। यानी कि 2025 में ये 500 रुपए पर ट्रेड करने वाला है। तो आप ऐसा लेकर के चल सकते हैं। लंबे समय के लिए अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छे मुनाफे का सौदा हो सकता है। और पिछला कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, और अभी भी देखेंगे तो टाटा पावर इस सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी के तौर पर देश में करीब करीब 190 शहरों से आप पाएंगे कि 2000 से भी ज्यादा इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप इन्होंने किए हैं। इस सेगमेंट में कंपनी ने सबसे पहले काम शुरू करने के चलते अभी सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए ये कंपनी दिख रही है। और अभी भी अगर फ्यूचर में आप देखेंगे तो टाटा पावर भारत की अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की मार्केट में अपना कब्जा बनाने में बहुत ही अच्छी रणनीति के तहत दूसरी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करती हुई भी नजर आ रही है। आने वाले कुछ समय में कंपनी का लक्ष्य है कि भारत के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में, हर सिटी में लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को ये सेटअप करेंगे, जिसकी वजह से एक बड़ी मार्केट पर कंपनी का कब्जा होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होता है तो उसके साथ में अगर आप प्लान कर रहे हैं लंबे समय 2026 के लिए, तो इनका प्राइस टारगेट आप बिजनेस में भी उसी के अनुसार ग्रोथ दिखाते हुए आपको दिख जाएगा। यानी कि 570 रुपए से 590 रुपए के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2026 में। अब मैं बात करूंगा 2030 की, तो हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जोरों से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही भारत सरकार भी इस सेक्टर में तेजी से बढ़ावा देखते हुए इस सेक्टर की जुड़ी हुई चाहे गवर्नमेंट कंपनियां हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं वो गवर्नमेंट दे रही है और उनको सपोर्ट भी प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से टाटा पावर गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है। और इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजना के तहत सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ सकती है, जिसकी वजह से टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की सबसे आगे रहने वाली कंपनी होने के चलते सरकार की मदद से सबसे ज्यादा फायदा उठाने की उम्मीद में दिखती है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की मदद के कारण टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट 2030 की मैं बात कर रहा हूं, तो बिजनेस में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के साथ में शेयर प्राइस टारगेट 950 से लेकर 1000 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 2030 की मैं बात कर रहा हूं, आप इस बात को नोट कर सकते हैं। 2030 में ये 1000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर 2040 की बात करूंगा, 2040 इज ए बिग थिंग, बहुत लंबा समय है, लेकिन फिर भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 2040 के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। टाटा पावर का जो फ्यूचर में प्लान है उसको ये लोग मैनेजमेंट में लगातार रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई जितने भी इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर अच्छी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। मैनेजमेंट अपने समय में देखेंगे तो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अच्छी मात्रा में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाते हुए दिख रही है, जिसका असर और जिसका फायदा कंपनी को जरूर मिलने वाला है। साथ ही टाटा पावर ने देश के अलग अलग स्टेट के साथ मिलकर भी रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स पर ये लोग काम कर रहे हैं, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पावर सेक्टर में कंपनी का बोलबाला भविष्य में भी बरकरार रहने वाला है और इससे शेयर होल्डर को बहुत फायदा मिलने वाला नजर आता है। जैसे जैसे कंपनी का नए प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएंगे, 2040 में बहुत ही बेहतरीन कमाई करके देने वाला ये आपको पहला टारगेट करीब करीब 4000 रुपए आप इसको देख पाएंगे। तो देखो, इतना समय तो लगता है लॉन्ग टर्म का अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, और 2040 की अगर आप प्लानिंग करेंगे तो टाटा पावर आपको 4000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। सारे एनालिसिस करने के बाद, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में ही ये आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। टाटा प्राइस अगर 2050 की बात करेंगे तो टाटा प्राइस में 2050 में मैं आपको बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये 9000 के आसपास ट्रेड करेगा 2050 में। तो 2050 बहुत दूर की बात है, तो इतनी लंबी बात करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। मार्केट कब किधर जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। फिर भी 2050 में मैंने आपको बताया है। तो भविष्य में अगर फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर क्या है टाटा पावर के शेयर का, तो फ्यूचर के हिसाब से टाटा पावर के बिजनेस को देखा जाएगा तो ग्रोथ की बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है। कंपनी लगातार अपने आने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन हो या क्लीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आएगी, और जिसकी वजह से इस सेक्टर में डिमांड बहुत बढ़िया नजर आने वाला है। बिजनेस भी उसी रफ्तार से बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। कंपनी लगातार अपने सेक्टर में भविष्य में आने वाले अवसर को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। इस सेक्टर से जुड़ी बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप भी ये लोग कर रहे हैं, जिसका फायदा कंपनी को भविष्य में मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ अगर कंपनी को मिलेगा तो आप जैसे हम जैसे इन्वेस्टर्स को भी मिलना जरूरी है, मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बात करूंगा रिस्क की।
तो रिस्क जो है टाटा पावर के बिजनेस में, अभी सबसे बड़ा रिस्क को अगर मैं बताऊं तो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है इंडस्ट्री में, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं, जिसके चलते लंबे समय में टाटा पावर के साथ इन कंपनियों के साथ बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। एक तो ये रिस्क मिलता है। दूसरा रिस्क मिलेगा कि भाई टाटा पावर के सभी बिजनेस सेगमेंट समय समय पर काफी ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके चलते कंपनी को बहुत ज्यादा मात्रा में कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि कर्ज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से अगर इस देखेंगे तो इसे रिस्क को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और अगर पर्सनल राय की बात करेंगे तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाला जो समय है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। टाटा पावर उसी दिशा में अपने बिजनेस को बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, जिस वजह से कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टर प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं, तो भविष्य में आने वाले पावर सेक्टर की इस बढ़ती हुई कंपनी का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो इस सेक्टर में काम कर रही टाटा पावर कंपनी पर आपका नजर रहना चाहिए। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद कंपनी का एनालिसिस कर लें, साथ के साथ किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे लिख सकते हैं। साथ के साथ अगर किसी कंपनी के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है, किसी कंपनी के शेयर के ऊपर बनानी, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर एक पॉइंट और भी मैं ले लेता हूं, टाटा पावर का के ऊपर बहुत ही बड़ी मात्रा में कर्ज का बोझ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से कर्ज को हैंडल करके बिजनेस को अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए दिख रही है। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप डेट पर भी जरूर बोले, तो डेट की भी बात मैंने क्लियर कर दी है कि टाटा पावर कर्ज मुक्त कंपनी है या नहीं है। तो जी हाँ, टाटा पावर के ऊपर अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में कर्ज है, लेकिन कंपनी बड़े आराम से, बड़े तरीके के साथ उस कर्ज को हैंडल कर रही है, उसको पे भी कर रही है। तो ये आपको मैंने कर्ज की स्टोरी भी क्लियर कर दी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार।